सवाल ऐसा है जिसका जवाब कोई भी इंसान सच में नहीं जानता। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? लोग कहते हैं सब खत्म हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर मृत्यु के बाद तुम्हारी कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू होती हो तो? कल्पना करो, अभी तुम सांस ले रहे हो, दिल धड़क रहा है, सब सामान्य है, और फिर एक क्षण आता है जहां सब रुक जाता है। सांस, दिल, आवाज। लेकिन तुम्हें अंधेरा नहीं दिखता, तुम्हें दर्द भी नहीं होता। तुम्हें सबसे पहले जो महसूस होता है वो है हल्कापन, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। तुम आंख खोलते हो और वही क्षण तुम्हारी समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि तुम सामने खड़े हो और बिस्तर पर तुम्हारा शरीर पड़ा है। पहला विचार, मैं सपना देख रहा हूं। दूसरा विचार, ये मैं कैसे हो सकता हूं? तुम अपने हाथ को देखते हो, वो पारदर्शी है, हल्का चमक रहा है, लेकिन तुम्हें सब महसूस हो रहा है। तभी एक आवाज आती है, रोने की। तुम मुड़ते हो और देखते हो तुम्हारी माँ रो रही है। कोई तुम्हारा नाम ले रहा है, कोई तुम्हें हिला रहा है, कोई कह रहा है उठो उठो। तुम बोलना चाहते हो मैं यहां हूं, लेकिन कोई तुम्हें सुन नहीं रहा। यहीं पहली बार तुम्हारे अंदर डर पैदा होता है। तुम उनके पास जाते हो, कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करते हो, और उसी क्षण तुम्हारा हाथ उनके शरीर के आर पार चला जाता है। तुम पीछे हट जाते हो। ये क्या हो रहा है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है दुनिया बदल गई है, लेकिन सच, उसने दुनिया छोड़ी है। तुम बार बार कोशिश करते हो, चिल्लाते हो, लेकिन आवाज नहीं निकलती। और अचानक तुम्हें एहसास होता है तुम्हारे और शरीर के बीच एक दूरी है, जैसे कोई डोर टूट गई हो। यही वो क्षण है जहां इंसान पहली बार समझता है, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन ये समझ सुकून नहीं देती, क्योंकि उसी समय सबसे बड़ा दर्द शुरू होता है। तुम अपने परिवार को रोते देखते हो और तुम्हारे अंदर कुछ टूटने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को अपने दर्द से ज्यादा अपनों का दर्द जलाता है। तभी कमरे का वातावरण बदलता है। हवा भारी हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है, और तुम्हें महसूस होता है तुम अकेले नहीं हो। तुम धीरे धीरे मुड़ते हो और कमरे के अंधेरे कोने में दो आकृतियां खड़ी हैं, लंबी, स्थिर, शक्तिशाली। उनकी आंखों में तेज है, हाथ में पाश है, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, सिर्फ कर्तव्य, यमदूत। लेकिन आश्चर्य ये है, वे तुम्हें पकड़ते नहीं, वे प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें कुछ देखना है। और अचानक दुनिया बदल जाती है। कमरा गायब, लोग गायब, तुम अंधेरे में खड़े हो। लेकिन ये साधारण अंधेरा नहीं, ये चेतना का अंधेरा है। और फिर प्रकाश की झिलमिलाहट शुरू होती है। तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी चलने लगती है। बचपन, दोस्त, गलतियां, प्यार, झूठ, हर पल। लेकिन इस बार तुम सिर्फ देख नहीं रहे, तुम महसूस कर रहे हो। जिसे तुमने दुख दिया, उसका दर्द तुम्हारे अंदर उतर रहा है। जिसे तुमने मदद की, उसकी खुशी भी। यहीं आत्मा पहली बार समझती है कर्म क्या होते हैं। ये सजा नहीं है, ये सत्य है।
और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक तुम्हारा शरीर अग्नि को सौंपा जाता है। जब चिता जलती है, तुम पास खड़े होते हो और अचानक एक अजीब कंपन तुम्हारे अंदर होता है, जैसे कोई अंतिम बंधन टूट गया हो। यही वो क्षण है जहां आत्मा पूरी तरह मुक्त होती है। लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई है। गरुड़ पुराण कहता है, अगले 13 दिन आत्मा पृथ्वी के आसपास रहती है। तुम घर लौटते हो, अपना कमरा देखते हो, अपनी चीजें देखते हो और धीरे धीरे समझते हो जिन चीजों को तुमने मेरा कहा वे कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम देखते हो कौन सच में दुखी है, कौन औपचारिक। कुछ सच सामने आते हैं जो जीवन में कभी दिखाई नहीं दिए। तुम बार बार अपने बिस्तर के पास जाते हो, अपने कपड़ों के पास, अपनी तस्वीर के पास, लेकिन पकड़ कुछ नहीं पाते। यही मोह है, यही बंधन है। अगर परिवार शांति से प्रार्थना करे, आत्मा को दिशा मिलती है। अगर घर में कलह हो, आत्मा भ्रमित रहती है। और फिर 13वें दिन की रात वे 2 आकृतियां फिर सामने आती हैं। इस बार वे प्रतीक्षा नहीं कर रही। उनमें से एक कहता है, चलो, और उसी क्षण तुम समझ जाते हो अब वापसी नहीं। यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। 13वें दिन की रात, जब घर में सब धीरे धीरे शांत हो चुका होता है और जिन लोगों ने दिन भर तुम्हारे नाम की चर्चा की थी वे थक कर सो जाते हैं, तभी तुम्हें फिर वही उपस्थिति महसूस होती है। वो ठंडक, वो कंपन, वो अदृश्य दबाव। तुम मुड़ते हो और वे दोनों आकृतियां फिर सामने खड़ी हैं। इस बार उनकी आंखों में प्रतीक्षा नहीं, निर्णय है। उनमें से एक धीरे से कहता है, समय हो गया है। तुम्हारे अंदर अचानक बेचैनी उठती है, कहां जाना है? लेकिन शब्द निकलते नहीं और उसी क्षण तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। घर, दीवारें, लोग, सब धुंधला होने लगता है, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। और पहली बार तुम्हें एहसास होता है तुम पृथ्वी से अलग हो रहे हो। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले उसे एक सूक्ष्म मार्ग से गुजरना होता है। ये कोई सड़क नहीं, कोई भौतिक रास्ता नहीं, ये चेतना की यात्रा है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें महसूस होता है तुम्हारा अस्तित्व हल्का भी है और भारी भी। हल्का इसलिए क्योंकि शरीर नहीं है, भारी इसलिए क्योंकि स्मृतियां हैं, कर्म हैं, इच्छाएं हैं। यही भार आत्मा का वास्तविक भार होता है। कुछ दूरी पर तुम देखते हो और भी आकृतियां हैं, अन्य आत्माएं, कुछ शांत, कुछ भ्रमित, कुछ भयभीत, कुछ रो रही हैं। तुम्हें समझ आता है यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर किसी की है। धीरे धीरे एक अजीब थकान महसूस होने लगती है, जैसे कोई ऊर्जा खत्म हो रही हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है, इस अवधि में परिवार द्वारा किए गए कर्म, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आत्मा को ऊर्जा देते हैं। अगर परिवार श्रद्धा से करे, आत्मा को सहारा मिलता है। अगर न करे, आत्मा कमजोर महसूस करती है। तुम्हें अचानक एहसास होता है कुछ क्षणों में तुम मजबूत महसूस करते हो, कुछ क्षणों में कमजोर। तुम समझ नहीं पाते, लेकिन कारण वही है। यात्रा आगे बढ़ती है और अचानक तुम्हारे सामने एक विभाजन आता है। 3 दिशाएं, 3 मार्ग। यहीं पहली बार आत्मा को अपने कर्मों का प्रभाव दिखने लगता है। गरुड़ पुराण 3 मार्ग बताता है। पहला, आर्च मार्ग, देवयान। ये प्रकाश से भरा मार्ग है, शांत, उज्जवल, हल्का। इस दिशा में जाने वाली आत्माएं अजीब शांति महसूस करती हैं।
जैसे कोई बोझ ही नहीं। दूसरा, धूम मार्ग। ये मध्यम अवस्था है, ना बहुत प्रकाश ना अंधकार। ऐसी आत्माएं जिनका जीवन संतुलित था इस दिशा में जाती हैं। तीसरा, उत्पत्ति विनाश मार्ग। ये भारी है, घना, अंधकारपूर्ण, दबाव वाला। ऐसी आत्माएं जिनके कर्म बोझिल हैं इस दिशा में खिंचती हैं। तुम्हें समझ आने लगता है ये चयन नहीं, आकर्षण है। कर्म स्वयं दिशा तय करते हैं। लेकिन इन तीनों मार्गों से पहले एक पड़ाव आता है जिसका वर्णन सबसे रहस्यमय है, वैतरणी। जैसे जैसे तुम पास पहुंचते हो तुम्हें एक गंध महसूस होती है, अजीब, भारी, घनी, और सामने एक विशाल धारा दिखाई देती है। लेकिन यह साधारण नदी नहीं, ये जल जैसी भी है और नहीं भी। कुछ जगह यह साफ दिखाई देती है, कुछ जगह गाढ़ी, कुछ जगह लाल, कुछ जगह काली। गरुड़ पुराण कहता है वैतरणी वास्तव में आत्मा के कर्मों का दर्पण है। जिसने जीवन में दया, सेवा, दान, सत्य किया, उसके लिए यह नदी शांत अनुभव होती है, जैसे गंगा स्नान। लेकिन जिसने हिंसा, लोभ, छल, अत्याचार किया, उसके लिए यही नदी भयावह हो जाती है। तुम देखते हो कुछ आत्माएं आसानी से पार कर रही हैं, जैसे कोई अदृश्य सहारा मिल रहा हो। कुछ संघर्ष कर रही हैं, कुछ बीच में फंसी हुई हैं, चीख रही हैं, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तुम्हें अचानक एहसास होता है ये पानी नहीं, अनुभव है। ये नदी नहीं, स्थिति है। जैसे जैसे तुम प्रवेश करते हो तुम्हें अपने अंदर की स्मृतियां महसूस होने लगती हैं। अच्छे कर्म शांति बनते हैं, बुरे कर्म पीड़ा बनते हैं। तुम्हें लगता है जैसे सूर्य की गर्मी अंदर तक उतर रही है। कुछ आत्माएं चिल्लाती हैं क्योंकि उनके अंदर अपराध की स्मृतियां जीवित हैं। यहीं पहली बार आत्मा समझती है कर्म सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं, वे चेतना में अंकित हो जाते हैं। किसी तरह जब तुम पार पहुंचते हो तो तुम्हारे सामने एक विशाल क्षेत्र खुलता है। अंधकार नहीं, लेकिन पृथ्वी जैसा भी नहीं, जैसे कोई अलग आयाम हो। गरुड़ पुराण इसे यमलोक का क्षेत्र कहता है। दूर एक संरचना दिखाई देती है, कोई भवन नहीं, लेकिन ऊर्जा का एक क्षेत्र, जैसे स्तंभ समय के बने हों, दीवारें स्मृतियों की हों। जैसे ही तुम पास जाते हो तुम्हारी गति धीमी होने लगती है, जैसे कोई शक्ति तुम्हें रोक रही हो। और फिर तुम्हारे सामने एक दिव्य उपस्थिति प्रकट होती है, यमराज। लेकिन वो वैसा नहीं जैसा लोगों ने डरा कर बताया। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, उनकी आंखों में तेज है, गंभीरता है, करुणा भी है, जैसे कोई सब समझता हो। लेकिन तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पास एक और शक्ति उपस्थित है, चित्रगुप्त। उनके सामने एक ग्रंथ है, लेकिन यह साधारण पुस्तक नहीं, ये चेतना का रिकॉर्ड है। तुम्हारे हर विचार, हर कर्म, हर भावना यहां मौजूद है। जो तुमने किया, जो सोचा, जो चाहा, सब। और अचानक तुम्हारे सामने तुम्हारा जीवन फिर खुलने लगता है, लेकिन इस बार निर्णय के लिए। गरुड़ पुराण कहता है यहां पाप और पुण्य संख्या से नहीं, गहराई से मापे जाते हैं। एक सच्चा कर्म 1000 झूठे कर्मों से बड़ा हो सकता है। एक छल कई अच्छे कामों को ढक सकता है। यहां तर्क नहीं चलता, सिर्फ सत्य। और फिर वो क्षण आता है जब निर्णय लिया जाता है, आगे कहां जाना है, स्वर्ग, पितृलोक या नरक मार्ग। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अब शुरू होने वाला है। तुम खड़े हो उस क्षेत्र में जहां तुम्हारे जीवन का निर्णय होने वाला है।
तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा जीवन खुल चुका है। हर वो क्षण जिसे तुम भूल चुके थे यहाँ मौजूद है और अब निर्णय लिया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे भेजा जाता है। कुछ आत्माएं प्रकाश की दिशा में जाती हैं, कुछ मध्य अवस्था में और कुछ उस मार्ग पर जहां उन्हें अपने कर्मों का अनुभव करना होता है। इसी मार्ग को लोग नरक कहते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, नरक स्थायी सजा नहीं, ये शुद्धिकरण है। जैसे धातु को आग में डालकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा अनुभवों से संतुलित होती है। गरुड़ पुराण में अनेक नरक लोकों का वर्णन है, हर एक विशेष कर्म के अनुरूप। तुम्हें अनुभव होने लगता है ये स्थान भौतिक नहीं, अनुभवात्मक है। जिन्होंने दूसरों का अधिकार छीना, उन्हें अंधकार और बंधन का अनुभव। जिन्होंने छल किया, उन्हें भ्रम और गिरने का अनुभव। जिन्होंने हिंसा की, उन्हें पीड़ा का अनुभव। जिन्होंने जीवों को अनावश्यक कष्ट दिया, उन्हें भय और ताप का अनुभव। ये प्रतिशोध नहीं, समझ है। आत्मा पहली बार महसूस करती है दर्द देना क्या होता है। समय यहाँ पृथ्वी जैसा नहीं। जब अनुभव पूर्ण होता है, आत्मा आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब प्रश्न आता है, अगला जन्म। गरुड़ पुराण कहता है सृष्टि में असंख्य जीवन रूप हैं, लेकिन मानव जन्म विशेष है, क्योंकि यही एक अवस्था है जहां आत्मा कर्म बदल सकती है। अन्य अवस्थाएं अधिकतर कर्म भोग की होती हैं। आत्मा का अगला जन्म उसकी चेतना की स्थिति से तय होता है। जिसमें क्रूरता अधिक, वो ऐसी अवस्था में जा सकती है जहां वही अनुभव करे। जिसमें लोभ अधिक, वो अभाव अनुभव करे। जिसमें दया और सेवा, उसे उच्च अवसर मिल सकता है। लेकिन कुछ आत्माएं सीधे जन्म नहीं लेती, कुछ अटक जाती हैं। इन्हें भटकती आत्माएं कहा गया है। ऐसा तब होता है जब मृत्यु के समय मोह बहुत अधिक हो, अधूरी इच्छाएं, क्रोध, आसक्ति। तब आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए जीवन में संतुलन और स्वीकार महत्वपूर्ण कहा गया। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, इनका उद्देश्य आत्मा को संकेत देना है, अब आगे बढ़ो। जब आत्मा तैयार हो जाती है तो पुनर्जन्म का चरण शुरू होता है। ये केवल जैविक घटना नहीं, ये चेतना का चयन है। आत्मा केवल माता पिता नहीं चुनती, वो परिस्थितियां चुनती है। ऐसा वातावरण जहां उसे अधूरे कर्म पूरे करने हों। गर्भ में प्रवेश का क्षण अत्यंत सूक्ष्म बताया गया है। प्रारंभिक अवस्था में आत्मा चेतन रहती है। मां की भावनाएं, उसके विचार, उसका वातावरण सब प्रभाव डालते हैं। इसीलिए गर्भावस्था में सकारात्मकता का महत्व बताया गया। लेकिन जैसे जैसे शरीर विकसित होता है, नई पहचान बनती है। पुरानी स्मृतियां धुंधली होने लगती हैं। जन्म के क्षण तक आत्मा लगभग सब भूल जाती है। इसे माया कहा गया, भूल जाना कि हम वास्तव में कौन हैं। जन्म के बाद जीवन शुरू होता है और साथ ही कर्मों की नई श्रृंखला, वर्तमान कर्म। लेकिन जीवन की कुछ परिस्थितियां पहले से निर्धारित होती हैं। इन्हें प्रारब्ध कहा गया। जन्म स्थान, परिवार, कुछ घटनाएं, ये सब पिछले कर्मों से जुड़ा माना गया। लेकिन यहां एक गहरा सत्य है, पीड़ा दंड नहीं, अवसर है। जीवन हमें वही परिस्थिति देता है जहां हमें सीखना होता है। कुछ लोग बचपन से अलग महसूस करते हैं। उन्हें संसार से अधिक भीतर की खोज में रुचि होती है। कहा जाता है ऐसी आत्माएं पहले भी आध्यात्मिक मार्ग पर रही होती हैं, लेकिन संसार का आकर्षण उन्हें भटका देता है। इसीलिए जीवन में कभी कभी कठिन अनुभव आते हैं ताकि आत्मा जाग सके। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस चक्र से मुक्ति संभव है? उत्तर है हाँ, लेकिन यह आसान नहीं। मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु से बचना नहीं। मुक्ति का अर्थ है अपनी वास्तविक पहचान जान लेना,
समझ लेना, हम शरीर नहीं, चेतना है। 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, सत्य का बोध; भक्ति, समर्पण और प्रेम; कर्म, निस्वार्थ कार्य। जब चेतना शुद्ध हो जाती है तो एक दिन शरीर गिरता है, लेकिन आत्मा रुकती नहीं। कोई मार्ग नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, सिर्फ प्रकाश, असीम, शांत, पूर्ण। जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाए। कहा जाता है ऐसी आत्माएं वापस नहीं आती, क्योंकि वे जान चुकी होती हैं संसार एक अनुभव था और अब वे उससे परे हैं। और अंत में सबसे गहरी बात यही है, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है, यात्रा है। जब तक आत्मा अपने सत्य को पहचान न ले, समाप्ति भाव शायद इस ज्ञान का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, जागृति है, ताकि हम समझ सकें हर कर्म, हर भावना, हर निर्णय हमारी यात्रा को दिशा देता है। और शायद हम सब उसी यात्रा के यात्री हैं।